है कि हम जब बोलते हैं ना बहुत भयानक फाड़ देते हैं और तहलका मचा देते हैं। एक कहावत है, लोग बोल रहे हैं कि आप झारखंड जो 22 साल का हो गया, जवान हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग झारखंड के साथ जवान हो गया, दाढ़ियों पकने वाला है। अगर नियोजन नीति का कोई भी नोटिफिकेशन या न्यूज नहीं आता है तो पूरा झारखंड में बंद कर देंगे और आग लगेगा झारखंड में। आप हमारा झारखंडी भाई जो है ना, लाजाने का चक्कर में अपना माटी खो दिया, लाजाने का चक्कर में अपना भाषा खो दिया, लाजाने का चक्कर में नियुक्ति खो दिया। अब लाजाना नहीं है, लड़ के लेना है। कैसे ले ली झारखंड? लड़ के ले ली झारखंड। हम है, उसके बाद आप है, तो आप में कौन किसको बोल रहे हैं? आप में वो बाहर लोग जो यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, दारू हंडिया के लोभ देके हमारे जगह और जमीन को जो ठेपा और साइन लिखवा लिए वो लोग को बोल रहे हैं। कलम किसी पे चल गया तो कलम से बड़ा तलवार दुनिया में कोई भी नहीं है। आज तक जितना भी विश्व युद्ध से लेकर कोई भी युद्ध देख लीजिए, अगर जीता गया है तो वो कलम के बदौलत ही जीता गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी क्या? अब समझ में आने लगा सबको कि हमारे साथ जो है कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण हम लोग पीछे जा रहे हैं। रोड में डहर उन लोग का सज जाता है, हम लोग का कौन देखेगा? गाँव में करेंगे, हम लोग भी दिखाएंगे, हम भी है यहाँ। अपन भाषा, अपन भाषा, अपन पेशा, अपन संस्कृति जे छोड़ी सेकर कोई अस्तित्व नहीं हो दादा। का है पढ़ रहे हैं ना अभी सबका नियोजन नीति और स्थानीय नीति, तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि 95% लोग अपना रिजर्व करके रखा हुआ है। डहरे टू सुपर में हमारे जो साथी है ये रांची से चलकर आए हैं, अंगद नायक, पप्पू कुर्मी। आप समझ सकते हैं कि रांची से चल के आए हैं, तो रांची से इतना दूर धनबाद आना पड़ा क्यों? हमारा भाषा, संस्कृति, माई माटी, बेटी और हमारे हक और अधिकार का बात है, इसीलिए हम रांची से चल के आए हैं। और हम नहीं, अनेकों उड़ीसा, झारखंड और बिहार अनेकों क्षेत्र से आए हैं। यहाँ आह्वान हुआ, हम लोग यहाँ प्रेजेंट हुए। ऐसे सड़कों पर क्यों? लोग बोलते हैं पहले गाँव में मनाते थे, अभी भी गाँव में मना रहे हैं, लेकिन सड़क पर आना लाना जरूरी है क्या? जरूरी है, बहुत। सबको यहाँ अपना जो पर्व है, रोड में डहर उन लोग का सज जाता है, हम लोग का कौन देखेगा? गाँव में करेंगे, हम लोग भी दिखाएंगे, हम भी है यहाँ। हम उसके बाद आप हैं, ठीक है? हम यहाँ, हम झारखंड है और हमारे बाप दादा ने इसके लिए बलिदान दिया है, तब हम लोगों ने झारखंड लिया है। पहले हम है, उसके बाद आप हैं, तो आप में कौन किसको बोल रहे हैं? आप में वो बाहर लोग जो यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, दारू हंडिया के लोभ देके हमारे जगह और जमीन को जो ठेपा और साइन लिखवा लिए वो लोग को बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा? दादा यही कहेंगे कि जिस तरह से अंगद दा जो बोले बिल्कुल सही बात है। हम लोग के क्षेत्र में भी, रांची से हम भी आए हैं, तो हम लोग का क्षेत्र में होता क्या है ना कि 2 बोतल दरुआ में और सुअर मांस का चखना में जमीन को पहले लिखवा ले। बहुत ऐसा घटना है ना कि हम लोग को तकलीफ होता। अब हम लोग पढ़ लिख के गए हैं तो अब लगता है कि भाई अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार से लड़ना पड़े या चाहे जो बाहर से आए हुए लोग हैं अगर उनसे अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। और उसके लिए झारखंड क्या कहीं पे भी जाना पड़े, दिल्ली बम्बई कहीं पे भी जाना पड़े, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और एक सवाल दादा, झारखंडी संस्कृति को बचाना, संरक्षित करना भविष्य के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है जितना माँ को दूध जरूरी है, इतना जरूरी है। का है माँ का दूध जो बेटा को जरूरी रहता है उसी तरह जरूरी है। हमार भाषा हम नहीं बोलबे तो बहरियन बोलबती, अपन भाषा के यहाँ भला पोसाए लाएगती। सरकार भी न उनके संरक्षण देते, हमनी के क्या देते हैं? हमनी के कोई नहीं देवा जाती। सत्ता के दलाल लोग दूसरा के हिसाब पे नाचे वाला हमनी के रक्षा करबती। अब हमनी मन के रक्षा करबे, हमनी तो गावे है। अगर भाषा संस्कृति को नहीं बचाया जाए तो क्या हो सकता है भविष्य में? देखिए भाषा संस्कृति को बचाना बहुत ही जरूरी है और खास करके ये जो दारोमदार है युवाओं के कंधों में, क्योंकि अगर ये पीढ़ी अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ का भाषा बोलने वाला, अभी हम भी बात कर रहे हैं हिंदी में बात कर रहे हैं, जबकि आप उड़ीसा चल जाइए, बंगाल चल जाइए, गुजरात चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, वहाँ पे अपना भाषा में ही सारा चीज़ यूजी से लेकर पीजी तक का पढ़ाई जो होता है वो अपना भाषा में होता है। और वहाँ पे रिजर्वेशन का भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी सबका नियोजन नीति और स्थानीय नीति, तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि 95% लोग अपना रिजर्व करके रखा हुआ है। सामने आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का जब पढ़िएगा ना सिस्टम तो कल यहाँ तकलीफ होता है कि साला हम लोग का 50% भी हम लोग को नहीं मिलता है, यहाँ का जो मूलवासी है उसको नहीं मिलता है और बाहरियों को 50% आरक्षण मिलता है। तो भैया जेपीएससी जेएसएससी का जितना भी बड़ा अधिकारी का जितना भी पोस्ट है वो किसी कोई झारखंडी का नहीं है। इससे पहले एक गलती झारखंड सरकार से बहुत पहले हुआ 2014 में कि पहले यहाँ पे जब जेपीएससी का बहाली जितना भी अधिकारी बनता था ना 2014 से पहले वो लोकल बनता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जेपीएससी का पढ़ाई होता था ना, उस समय अपना जो सेकंड पेपर रहता था 400 का होता था, जिसे घटा के यही हेमंत की सरकार 150 में कर दी, जिसके वजह से अधिकारी, क्योंकि कल देखिए सबसे मुड़ी का होता है लेकिन उसके बाद पावर होता है कलम का। अगर कलम किसी पे चल गया
तो कलम से बड़ा तलवार दुनिया में कोई भी नहीं है। आज तक जितना भी विश्व युद्ध से लेकर कोई भी युद्ध देख लीजिए, अगर जीता गया है तो वो कलम के बदौलत ही जीता गया है। इसीलिए विनोद बिहारी महतो का कहना भी था, पढ़ो और लड़ो। और इसी के तर्ज पे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो पद्मश्री हैं, उनका कहना था, जे नाची से बाँची। तो वही नाची और बाँची का अब कदम बाय कदम हम लोग बढ़ाते हुए अभी डहार में निकल रहे हैं। डहार में निकलने का कारण यही है, इतना अतिक्रमण हुआ, इतना अतिक्रमण झारखंड में हुआ कि यहाँ के लोग विस्थापित हो गए और अपना भाषा, अपना संस्कृति से दूर गए हैं। उसी को संरक्षित करने के लिए अब डहार में निकलना पड़ेगा। 22 साल का झारखंड हो गया। पहले 2000 जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, उसके पहले लोग निकलते थे, उसके बाद 20 साल तक नहीं निकले। यही 21-22 अभी नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि पहले हम लोग का आदमी में पहले दारू और हंडिया में ज़्यादा लुप्त थे। उनको मतलब नहीं था, का इतना बीघा जमीन क्या करेंगे जी, खेती करते हैं, आराम से खाते हैं। लेकिन बाहर से जो आए लोग हैं, हम लोग का घर का व्यक्ति लोग, बच्चा लोग पढ़ा नहीं था, के कारण ठेपा मरवा ले रहा है, साइन करवा ले रहा है। अब हैं, पढ़ेंगे और लड़ेंगे और कलम का ताकत हम लोग भी दिखाएंगे कि ये जो आप एक पेट लंद फंद बताते हैं ना, यहाँ घुसल है भैया, इधर से घुमा के देंगे, समझे ना। ये बात अब समझना होगा। पहले हम लोग का जो लिखवा लिया अब वो वापस आएगा। काहे वापस आएगा? हम लोग पढ़ लिख चुके हैं। अब पहले बोका नहीं रहे। पहले का आदमी दारू, अब नहीं दारू हड़िया नहीं, पढ़ाई लिखाई लड़ाई, पढ़ाई लिखाई और लड़ाई। 22 के पहले ये सब नहीं होता था, या 21 के पहले नहीं होता था। लोग, एक कहावत है, लोग बोल रहे हैं कि आप झारखंड जो 22 साल का हो गया, जवान हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। ऐसा है क्या? मतलब 15, 16 या 20 साल के दरमियान में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी क्या? अब समझ में आने लगा सबको कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं अतिक्रमण के कारण हम लोग पीछे जा रहे हैं। एकदम अतिक्रमण के कारण पीछे जा रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ 10 आदमी हैं, 10 आदमी में आपका 3 गो आदमी यहाँ का है और बाकी बाहर का है। तो क्या समझिएगा, जैसा संगत वैसा भाषा, जैसा संगत वैसा हासा, समझे, वैसी रंगत हो जाता है। तो इसीलिए समझने का जरूरत है। अपन भाषा, अपन हासा, अपन पेशा, अपन संस्कृति जे छोड़ी सेकर कोई अस्तित्व नहीं हो दादा। काहे? महाराष्ट्र चले जाइए, मराठी लोग तहलका मचा देगा। उड़ीसा चले जाइए, उड़िया लोग तहलका मचा देगा। लेकिन झारखंडी लोग नहीं समझता है, लेकिन अब समझ चुका है। हम लोग झारखंड के साथ जवान हो गया, दाढ़ियों पकने वाला है। तो पहले सोशल मीडिया पे हम देखें आपको डायनामाइट कहा जाता है। ये डायनामाइट क्या चीज़ है? डायनामाइट ऐसा है भैया कि उन है कि हम जब बोलते हैं ना, बहुत भयानक फाड़ देते हैं और तहलका मचा देते हैं, इसी डायनामाइट बोला जाता है। और कोई वजह नहीं है। और डायनामाइट देने का शेर इनको जाता है, यही दिए हैं हमको डायनामाइट बोल के। अच्छा, पप्पू दा से माताएं बहनें तमाम जो आज लाखों की संख्या में आए, क्या कहना चाहेंगे उनको? आज सभी माताओं बहनों को बस झारखंडी हित के लिए, जब भी ऐसा बात होता है, अगर आपका संस्कृति जो आप घर में मनाते थे, जब भी अगर बात में आता है कि रोड में हो रहा है, आपको लजाना शर्माना या घबराना नहीं है। आप माए माटी यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं। अगर आपकी भाषा पे चोट लगता है तो कहीं ना कहीं माँ के उस कोख पे चोट लगता है जो अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो हम यही कहेंगे तमाम माताओं बहनों को, और खास करके आप जैसे मीडिया कर्मियों को, जिनके बदौलत आज ये क्रांति संभव हो पाया है झारखंड में। नहीं तो इससे पहले भी होता था, बहुत सारा प्रेस वाला था, लेकिन ऐसा क्रांति आया है तो वो भाषा आप जैसे पत्रकारों के वजह से ही आया है। तो माताओं बहनों के साथ आप लोग भी उसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलेंगे ऐसा है, हमारा झारखंडी भाई जो है ना, लाजाने का चक्कर में अपना माटी खो दिया, लाजाने का चक्कर में अपना भाषा खो दिया, लाजाने का चक्कर में नियुक्ति खो दिया। अब लाजाना नहीं है, लड़ के लेना है। कैसे ले ली झारखंड? लड़ के ले ली झारखंड। अब बताने का जरूरत है, वैकेंसी भी लड़ के लेंगे। कैसे लड़ते हैं देखिएगा, जबान से बोलिएगा जबान से लड़ेंगे, मुंह से, हाथ से बोलिएगा हाथ से लड़ेंगे, कलम से बोलेगा तो कलम से भी लड़ेंगे। यही बात के साथ आप लोग का आभार, धन्यवाद। एक सवाल, आप बोल रहे कि लड़के लेंगे, नियोजन नीति अभी तक बना नहीं, कैसे लड़िएगा फिर? अरे भैया, सरकार इतना डर गया है कि नियोजन नीति लड़के पहले बनाइए। लड़ रहे हैं। देखिए सीरियल बाय सीरियल ना चढ़ेंगे जी, एक बार सीढ़ी चढ़ेंगे तो गिरिए चौथाएंगे। देखिए इसमें सारा मतलब जो भी समस्या खत्म हो जाएगा। भैया एक बात बता दे रहे हैं, 26 तारीख तक अगर सरकार ये अल्टीमेट दी हुई है, अगर 26 अगर नियोजन नीति का कोई भी नोटिफिकेशन या न्यूज नहीं आता है तो पूरा झारखंड में बंद कर देंगे और आग लगेगा झारखंड में। ये आपको बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लोकल आदमी लोग, और आप लोग जो है, आप लोग के वजह से इतना हम लोग बृहद रूप अकाल रूप लिए हैं, और ये अकाल महाकाल बन जाएगा। यही बात के साथ जोहार। चलिए दादा का बहुत बहुत धन्यवाद।